तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री और किसने इसको इन्वेंट किया था, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम डायरेक्टली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है एक्चुअल में? ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड और मैट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड का मेजरमेंट। आपको पता है 3 साइड किसकी होती है? 3 साइड होती है ट्राइंगल की। ठीक है, 3 साइड होती है ट्राइंगल की। फिलहाल 10th क्लास में हम जो ट्राइंगल पढ़ेंगे वो है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। जिसका एक एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी के 2 एंगल एक्यूट एंगल हो। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है और परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मली सभी बच्चों को ये पता है, हाइपोटेन्यूज जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बेस हो गया आधार और परपेंडिकुलर हो गया लंब। ठीक है बेटा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट हम कहाँ पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में, खास करके 10th क्लास में। वैसे जितने भी ट्राइंगल हैं उन सभी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बेटा, लेकिन वो हायर क्लास में है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ। जस्ट हम फोकस करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए साइड का मेजरमेंट, साइड का क्या, मान लो ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो A से B तक का लेंथ, B से C तक का लेंथ और C से A तक का लेंथ हम माप सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अब लेंथ को रिलेट करेंगे हम किससे? डिस्टेंस से। लेंथ मतलब डिस्टेंस, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां होता है? डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री को जिसने इन्वेंट किया था उसका मेन एम भी डिस्टेंस को मेजर करना था। इन्वेंट किसने किया था? ग्रीक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर, नाम है हिपाकस। हिपाकस एक मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। ठीक है, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था जो हेवनली बॉडी है, जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए हिपाकस ने ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया था। ठीक है बेटा, तो बेटा शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टी फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कितने होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से हैं आपको याद रखना है? साइन, कॉस, टेंजेंट। साइन, कॉस, टेंजेंट और साइन का रेसिप्रोकल आपको क्या याद रखना है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा अभी से याद रख लो, कॉस सिकेंट। कॉस का उल्टा सिकेंट और टेन का उल्टा कॉटेंजेंट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सिकेंट और कॉटेंजेंट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट। अब देखो इन सब के साथ ये थीटा यहां पर जो ये लिख रहा हूं ये क्या होता है? थीटा, और इसको बोलते हैं हम एंगल। ये क्या होगा? साइन थीटा, मतलब साइन के साथ यहां पर कोई एंगल होगा, कॉस के साथ भी एंगल, टेंजेंट के साथ भी एंगल, है ना, कॉसिकेंट के साथ सिकेंट और टेंजेंट, सभी के साथ एक एंगल लिख रहा हूं मैं, जिसको मैं थीटा से प्रोनाउंस कर रहा हूं, थीटा। और ये थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। जो थीटा होगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो थीटा होता है ये एंगल होगा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। किसके बीच में? बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। याद रखना है, मान लो अगर थीटा है यहां पे, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछी लाइन होगी। ठीक है, सेम अगर मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता और एंगल पूछता मैं यहां पे थीटा ABC, तो इस केस में देखो ये राइट एंगल है बी पे। अब इस केस में देखो अगर एंगल थीटा इधर पूछा बेटा, ऊपर वाला एक्यूट एंगल, तो मैंने क्या बोला? थीटा इज द एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तिरछी साइड हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा? बेस BC, जो BC साइड ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, थीटा यहां है तो बेस ये, थीटा उधर है तो बेस ये, हाइपोटेन्यूज तिरछा ही रहेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, देखिए जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आपको ट्राइंगल की सभी साइड्स पता होनी चाहिए। अगर आपको ट्राइंगल की सभी साइड्स की लेंथ पता है तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, आप तभी फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? आपको सभी साइड की लेंथ पता चाहिए, हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है, बेस और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है। ठीक है, मान लो आपको पता लग गया इसका लेंथ इतना है, इसका इतना, इसका इतना, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए आपको याद रखना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल और साथ में सोना चांदी तोल, है ना फनी सा फॉर्मूला।
फनी सा है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो देखिए यहाँ पर P रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर, B बेस और H रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज। तो ये SCT क्या है? SCT है, S मतलब सोना, सोना मतलब साइन, S रिप्रेजेंट करता है साइन, C रिप्रेजेंट करता है कॉज और T रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट। बड़ा सिंपल है। यानी अगर आपने साइन की वैल्यू निकालनी है बेटा इस फॉर्मूला के थ्रू, तो वो क्या होगा? देखो P अपॉन H, साइन के साथ है P अपॉन H, ठीक है। कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करना तो B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर आपने टेंजेंट की वैल्यू निकालना तो P अपॉन H। क्लियर है? साइन की वैल्यू P अपॉन H, कॉज की वैल्यू B अपॉन H और टेंजेंट की वैल्यू P अपॉन H, सॉरी नॉट P अपॉन H, P अपॉन B। टेंजेंट की वैल्यू होगी P अपॉन B। देखो P अपॉन B, H नहीं लिखना है, ठीक है बेटा। ओके, साइन थीटा P अपॉन H, तो इसके उल्टे की वैल्यू क्या होगी? इसका उल्टा होता है कॉसिकेंट थीटा, तो कॉसिकेंट की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा? H अपॉन P, ठीक है। और सेकेंड की वैल्यू इसका उल्टा H अपॉन B, ठीक है। और कॉट की वैल्यू टेंजेंट का उल्टा, देखो B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर आपको किसी ट्राइंगल की सारी साइड्स पता है तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पे वैल्यू पुट करनी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सिकेंट और टेंजेंट। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको सभी याद कर लो। ये तो ऐसे याद हो गया होगा सभी को, ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट, मान लो अगर आपके पास सभी साइड्स पता ही नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल की, तब क्या करोगी? अगर सभी साइड पता नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल की, तो सभी साइड पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पे ABC, इसकी कोई दो साइड पता है, तो आप थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है? AB का लेंथ का स्क्वायर प्लस BC की लेंथ का स्क्वायर। लो जी, ये AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसका यूज करते हैं हम थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको दो साइडें पहले से ही पता है, ठीक है। और जो 8th चैप्टर है यहां पर आपको दो साइड हर क्वेश्चन में दी होगी, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप भी यही रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और टेंजेंट, ठीक है। और उसके साथ जो एंगल लगा होता है थीटा थीटा थीटा, ये थीटा जो एंगल होगा ये किसके बीच होता है? हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बना एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल वाला, जिसमें सोना चांदी तोल साइन कॉस टैन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना पड़ेगा इन सभी के आगे। और राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो यहां पे पुट करनी है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सिकेंट और टेंजेंट। क्लियर है? कई बार मैंने क्या बताया कि कभी कभी आपको सिर्फ दो ही साइड पता होती है, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। आइए जरा एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी निकालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो आपने सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 5 है, मान लो बेस 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और क्वेश्चन ये है कि आप फाइंड करो साइन A, कॉस A, थीटा की जगह A मतलब A एंगल, और टेंजेंट A ये फाइंड करो। साथ में ही साइन C, कॉस C और टेंजेंट C ये भी फाइंड आउट करो। क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड पता है, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, तो आप क्या करो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन A, कॉस C, टेंजेंट A, साइन C, कॉस C, टेंजेंट C, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन क्या है? सॉल्यूशन गिवन लिखना इन राइट एंगल ट्राइंगल, हर बार ऐसा लिखना है। गिवन क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल में AC दिया है 5 सेंटीमीटर और AB है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा? थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तभी जाके हम ये सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस थ्योरम यहां पे। तो अभी मैं बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, देखो बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का जो स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होगा? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। अब जो साइड पता है वो भर दो भाई। AC 5 है तो भर लो 5 का स्क्वायर, AB 4 है तो 4 का स्क्वायर,
BC पता नहीं है, BC का स्क्वायर एज इट इज रख लो। अब यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। तो देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कीजिए जरा, जल्दी से कीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर जल्दी से करो। 4 का स्क्वायर, ओके। तो देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 इंटू 4 BC स्क्वायर। और जिन बच्चों ने यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है, तो बेटा आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है। जिन बच्चों को ये लग रहा है 5 का स्क्वायर 5 2 10 होता है, 4 का स्क्वायर 8 होता है, 4 2 8, तो बेटा आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है। आज ही नया एक सॉल्यूशन ज्वाइन कर लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो सके, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बने और आपको मैथमेटिक्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने 45 डेज का एक कंप्लीट कोर्स तैयार करके रखा है। आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़े अगर आपको लग रहा है मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आता। मैथमेटिक्स आपको बेटा सभी समझ में आएगा अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो ज्वाइन कर ले बेटा, 45 डेज का वो कोर्स आप जरूर करें, नहीं तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आने वाला। ओके, अगला स्टेप देखो, इसके बाद भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, अब क्या करूँ? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। BC स्क्वायर इधर ही रखो, 16 बराबर से आगे ले लो 25। जब प्लस की टर्म बराबर से आगे या बराबर के पीछे जाती है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या बचा? BC का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16, यानी जो BC का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल आएगा? 25 माइनस 16 9 की इक्वल। अब BC किसकी इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट, ये भी बेसिक पार्ट है अभी। यहाँ तो चलो छोटा सा आ रहा है 9, कई जगह बड़े बड़े स्क्वायर रूट आते हैं तो उनको कैसे फाइंड करना है वो भी आपको बेसिक में ही सीखना पड़ेगा बेटा। तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर लेता है। फाइनली आपके पास बचेगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको पता लग गया ये 3 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल की हमने सारी साइडें कर दिया फाइंड। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉज ए टेंजेंट ए। नाउ आते हैं यहाँ पर पंडित भद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। पंडित भद्री प्रसाद, ये लिख के रख लो बेटा पहले ही, हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो देखिए साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो एंगल कौन सा पूछा है बेटा? ये पूछा है एंगल साइन ए। साइन ए ये है, तो एंगल जो पूछा है वो क्या बताता है आपको? बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। ठीक है, एंगल के बेस पर आपको डिसाइड करना बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। क्लियर है? तो हमने डिसाइड कर दिया बेस या हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। सिंपल, तो भर लो वैल्यू। साइन किसकी इक्वल होता है जी? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो P अपॉन H होता है साइन, तो परपेंडिकुलर कितना है जी? यहाँ पे 3, हाइपोटेन्यूज कितना है जी? 5 लो। साइन ए की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5, बड़ा सिंपल है। देखो कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कहाँ है बेटा? बेस यहाँ पर है, 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5। ठीक है, और टेंजेंट ए, टेंजेंट किसकी इक्वल होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी? देखो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3, बेस कितना है बेटा? 4 है, लिख लिया। क्लियर, ये तो हो गया। अब देखो अगर साइन ए आपको पता है 3 अपॉन 5, तो साइन का जो उल्टा होता है कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए वो भी आपको पता लग गया। कॉसिकेंट ए किसकी इक्वल होगा? 5 अपॉन 3। ठीक है बेटा, कॉज ए अगर पता लग गया तो सिकेंट ए भी लग गया पता, 5 अपॉन 4। टेंजेंट ए अगर आपको पता है 3 अपॉन 4, तो कॉटेंजेंट भी पता लग जाएगा 4 अपॉन 3। अब बात करते हैं साइन सी, कॉस सी और टेंजेंट सी और इनके रेसिप्रोकल की। तो साइन सी कैसे निकलेगा बेटा? ये पहला क्वेश्चन था और इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, साइन सी निकालना है। अब ये एंगल नहीं रहा, एंगल पूछ रहे हैं ये वाला एंगल है। अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल डिसाइड करेगा बेस कौन सा होगा। ये होगा जी बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। बताया था ना मैंने कि जो एंगल होता है हमेशा ये बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ बना एंगल होता है। क्लियर है बेटा? तो देखो यहां पर साइन सी किसकी इक्वल होगा? कॉस सी और टेंजेंट सी। साइन सी वंस अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। भरो वैल्यू इधर से, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया जी? 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 ही है। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5। टेंजेंट सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 4, बेस कितना है जी? 3 लो। और इसके रेसिप्रोकल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको स्टेप्स याद रखने। पहला स्टेप क्या होता है? जो ट्राइंगल दिया है उसकी तीसरी साइड फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तीसरी साइड लगी पता, तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे जो भी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा है उसमें अप्लाई करेंगे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो भी लग गया। तो उसके बाद क्या होने वाला है, वो सभी फॉर्मूलाज आपने कहाँ यूज करने हैं? जहां पर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछा है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लिख लो और ट्राइंगल से सारी वैल्यूज पुट कर दो अकॉर्डिंगली। जैसे P अपॉन H है तो P और H की वैल्यू भरो, B अपॉन H है तो B और H की वैल्यू भर दो ट्राइंगल से। और एक चीज आपको याद रखना, एंगल कौन सा पूछा है? एंगल इधर वाला है या ऊपर वाला है? अगर एंगल नीचे है तो बेस नीचे ही होने वाला है, अगर एंगल ऊपर है बेटा तो बेस ऊपर होने वाला है। हाइपोटेन्यूज हमेशा तिरछा रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 8.1 के लिए। ठीक है, तो 8.1 के कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्राइंगल ABC दिया है।
राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ए बी सी, सच दैट ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो वी नीड टू फाइंड, पहला क्वेश्चन ये कि ये डिटरमाइन करो, साइन ए और कॉज ए की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉज सी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है जी, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, क्या ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, बिल्कुल डिटो ऐसे ही करना है। अगला स्टेप मैंने बोला था बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए सी का जो स्क्वायर होता है वो किसकी इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखो जो वैल्यू आपको पता भर दो, ए बी की वैल्यू पता है, इधर है ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। वंस अगेन मैंने क्या बताया था, 24 का स्क्वायर, 24 2 नहीं होता बल्कि 24 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। जब आप 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इट कम्स आउट टू बी 576 प्लस 7 7 आर 49, ये दोनों ऐड करो, ये 625, ये प्लस ये करोगे आप बेटा 625 आ जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर आ गया 625। अब जो स्क्वायर है बराबर से परे को जाएगा तो क्या बनने वाला है, ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, ये होता है 25 के इक्वल। देखो 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 625, 25 इंटू 25 ये 625। स्क्वायर रूट को फाइंड करना आपने 8th क्लास में सीखा होगा। देखिए 625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 625 का स्क्वायर रूट जिसको नहीं आता उसके लिए आइए, आप देखिए पीछे 5 है तो 5 के टेबल से जाने वाला भी, ना 2 के टेबल से जाएगा ना 3 के। 5 1 जार 5, 1 बचा 12, 5 2 जार 10, 2 बच गए 25, है ना, 5 5 जार 25। वंस अगेन 5 से जाने वाला क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 जार 10, 2 बच गए 25, 5 5 जार 25, वंस अगेन 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो स्क्वायर रूट में क्या होता था, हम जोड़े से सिर्फ एक ही लेते थे 5 और यहाँ से 5 5 5 जार 25। तो देखिए 25 सेंटीमीटर, यानी जो थर्ड साइड आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। तो आपको थर्ड साइड पता लग गई। जैसे ही आपको थर्ड साइड पता लग गई तो हम फाइंड कर सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तीनों साइड पता चाहिए ना बेटा, देखो जैसे ही तीनों साइड पता लग गई तो हम फाइंड कर सकते हैं अपना पहले क्वेश्चन का आंसर, साइन ए क्या होगा और कॉज ए क्या होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी था, साइन ए कॉज ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो इसके लिए क्या जरूरी था, इसके लिए जरूरी था वो फॉर्मूला, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसको आप साइड में लिख के रख लेना बेटा, जिसको याद नहीं हो, अगर याद हो गया तो आप कर सकते हो डायरेक्टली। तो साइन ए किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो परपेंडिकुलर। देखो अगर एंगल ए पूछा है बेटा, ये एंगल पूछा है, तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। बेस यही होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, यानी ये क्या होगा फिर परपेंडिकुलर। तो भरो वैल्यू यहाँ पर फटाफट, परपेंडिकुलर इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 25। वंस अगेन अगर हमने कॉज ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कॉज ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू पुट कर दो बच्चा लोग, 24 है बेटा, 24 डिवाइड बाय बेस 25 हो गया और हाइपोटेन्यूज बेस 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज 25। क्लियर, ये निकल गया पहले क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सेकंड, साइन सी और कॉज सी। अब साइन सी और कॉज सी की वैल्यू भी निकाली है। तो देखिए साइन सी, अब मैं ये वाला एंगल पूछ रहा हूं, अगर ये वाला एंगल है ऊपर वाला, तो आपको पता है सबसे पहले बेस कौन सा होगा डिसाइड कर दो, बेस 7 वाला होगा और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी इस पेज पे, तो साइन सी की वैल्यू आने वाली है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वंस अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भरो जी वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इस केस में ये वाला हो गया 24 अपॉन 25 और इट विल बी 7 अपॉन 25 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना सा सॉल्यूशन है, मुश्किल नहीं है। यानी अगर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है वो क्लियर है ना बेटा, तो आपको इन क्वेश्चंस को करने से कोई नहीं रोक सकता। और बेसिक थोड़ा ठीक है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना आना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है तब तो बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, तब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेसिक, ठीक है। देखिए आइए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले से दिया है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी साइड्स भी दी है 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टेंजेंट P माइनस कॉट R, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है PQR, जो क्यू पे राइट एंगल है, जिसमें परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। नाउ वी नीड टू फाइंड टेंजेंट P माइनस कॉट R, ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। वंस अगेन अगर हमने ये वैल्यू निकाली तो इसके लिए आपको थर्ड साइड पता चाहिए, तो हम थर्ड साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखिए आपने क्या लिखना है, इन ट्राइंगल
या फिर इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या पता है आपको? पी आर पता है जी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू भी पता है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो वी नीड टू फाइंड थर्ड साइड। तो क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बेटा। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो आप लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, या फिर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, जैसे भी लिखना है, ठीक है। तो भरो वैल्यू जो आपको पता है, आपको पता है पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू पता है 13 का स्क्वायर भर दो जी। पी क्यू की वैल्यू भी पता है कितना? 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वी नीड टू फाइंड क्यू आर। देखो 13 का स्क्वायर, 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 13 2 बार नहीं करना, एक बार फिर से बता रहा हूँ। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो अब क्या करना है? क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 144 बराबर से आगे ले लो, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। ये क्यू आर का स्क्वायर होगा। अब बताओ क्यू आर का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा? 169 माइनस 144 करो जरा माइनस, कितना? इट विल बी 25 आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई? स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता 5 के इक्वल। लो जी 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जैसे ही आपको थर्ड साइड पता लगी राइट एंगल ट्राइंगल की, अब हमने फाइंड करना था टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस फाइंड करना, तो पहले टेंजेंट पी और कॉट आर निकाल देते हैं। ओके, नाउ टेंजेंट पी। टेंजेंट पी क्या होता है? वंस अगेन टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल देखिए, एंगल कौन सा पूछा है बेटा? ये वाला एंगल पूछा है। अगर ये एंगल पूछा है तो आपको पता है बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। क्योंकि जो एंगल होता है यहाँ पे, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बना एंगल होता है। तो कितना आएगा? ये परपेंडिकुलर होगा, तो कितना आएगा ये? इट विल बी 5/12, खत्म, ठीक है। टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 आएगी। अगला क्या फाइंड करना है? कॉट आर। कॉट आर आपको पता है कॉट टेंजेंट का उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर एंगल आर पूछा है, ना कि पी। पी होता तो मैं सीधा ही 12/5 लिख लेता, ठीक है। लेकिन ये कॉट आर पूछा है ये वाला एंगल, तो इसका मतलब बेस चेंज होने वाला है। तो बेस कौन सा होगा बेटा? देखिए अगर आर पूछा है तो एंगल होगा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच वाला बेस ये होगा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो भरोजी वैल्यू बेस कितना है? बेस है 5 और परपेंडिकुलर वंस अगेन 12, सेम वैल्यू आ गया दोनों की। अब फाइंड क्या करना था फाइनली? तो देयरफॉर टेंजेंट पी ओके माइनस कॉट आर किसकी इक्वल होगा? टेंजेंट पी की वैल्यू भरो 5/12, ठीक है, माइनस कॉट आर की वैल्यू भरो, ये भी 5/12, 5/12 कैंसल, इट विल बी 0। तो फाइनल जो आंसर आया ये क्या है बेटा? ये है 0 आंसर। आया समझ में? तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखिए तो बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? बड़ा सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए, ये थोड़ा अलग सा है। देखो साइन ए 3/4 के इक्वल दिया है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। साइन ए 3/4 के इक्वल दिया है और आपसे पूछा है कॉज ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालिए। फाइंड कॉज ए एंड टेंजेंट ए। देखिए साइन ए दिया 3/4 के इक्वल, आपको फाइंड करना है कॉज ए और टेंजेंट ए की वैल्यू, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। अब क्या करें? तो सबसे पहले आप इधर साइन में जाओ और पंडित भद्री प्रसाद वाला जो फॉर्मूला है वहां पर देखिए साइन क्या होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे पी लिख लिए, यहाँ हाइपोटेन्यूज, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ ए बी सी। उसका जो एंगल ए है उसको यहाँ लिखिए, ठीक है, एंगल ए, और एंगल ए के साथ बेस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। अब वैल्यू भर दो जी। परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज कितना है जी? 4, ठीक है, और बेस हमने फाइंड करना है। तो 3 परपेंडिकुलर है 3 यूनिट, यूनिट लिखना है पीछे। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4 यूनिट। यूनिट क्या हो सकती है? सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। यूनिट लिखना नहीं भूलना है। ओके, तो शुरू करते हैं। वंस अगेन आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 2 साइडें पता लगी, थर्ड साइड फाइंड करना है। सेम प्रोसेस इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। फिर से लो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या है? ए सी है 4 यूनिट, ठीक है, और बी सी है 3 यूनिट, ठीक है बेटा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड साइड। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सेम इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इक्वल। ए सी पता है जी 4 स्क्वायर, और ए बी भी पता है, नहीं ए बी पता नहीं है, ए बी आज लिखो। लेकिन बी सी पता है, बी सी कितना? 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल्स टू ए बी, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 नहीं लिख लेना, बराबर से आगे ला लो। तो 16 प्लस की टर्म में आ गया तो माइनस का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर किसकी इक्वल हुआ बेटा? 16 - 9 करो 7। तो फाइनली जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या आई?
ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो याद रखना 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसकी वैल्यू एज इट इज रहने वाली है अंडर रूट 7। लो जी तीनों वैल्यू लगी बेटा अंडर रूट 7 यूनिट। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a, तो देयरफॉर cos a इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी अंडर रूट 7, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा 4। ठीक है, अब अगला है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए देखिए जी, टेंजेंट ए किसकी इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है अंडर रूट 7, और ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? मुश्किल है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद सॉल्व कर सकते हैं, एक्जैक्टली ऐसे ही करना है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो आपने फाइंड करना है साइन a और सिकेंड a, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो बात वही है, cot a की वैल्यू निकाल दो बेटा, यहाँ से 8/15 आ गया। वंस अगेन जैसा इससे पहले क्वेश्चन था एक्जैक्टली वैसा ही बन गया। ठीक है ना, तो cot a की वैल्यू 8/15 आ रही है। तो cot होता क्या एक्चुअल में, टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट होता है p अपॉन b, तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है a b c, जिसमें a बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ वाला एंगल है और ये परपेंडिकुलर। नाउ सी cot a होता है b अपॉन b, बेस कितना है जी 8, परपेंडिकुलर कितना है 15। वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। वंस अगेन सेम प्रोसेस। ठीक है, आप कर लोगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या करना है, ये वाली साइड निकाल दो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जैसे ये वैल्यू निकल जाती है तो बस तीनों साइड बताने के बाद साइन ए की वैल्यू क्या होगी p अपॉन h, परपेंडिकुलर की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये निकल जाएगा। अगला सिकेंट ए क्या होता है, कॉज का उल्टा होता है बेटा। b अपॉन h है तो ये h अपॉन b लिख लो, b अपॉन h है तो इसको h अपॉन b लिख लो। तो आपके पास सिकेंट की वैल्यू आ जाएगी, h कितना था और बेस कितना था, वैल्यू भर दो, खत्म। ये है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में सीधा दिया है, ये आपको खुद ट्राई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है सिकेंड थीटा दिया है 13/12 के इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन सिकेंड थीटा 13/12 के इक्वल है। ठीक है, और इसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारे निकालो। ये क्वेश्चन है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये इतना है तो कॉस की वैल्यू तो इधर ही आ गई। कॉस क्या होगा, इसका उल्टा 12/13। ठीक है, एक वैल्यू तो निकल गई बेटा डायरेक्टली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन साइन सिकेंड थीटा इतना था और कॉस थीटा सीधा आ गया। ठीक है, सिकेंड थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू लगी पता। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो वंस अगेन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे फॉर्म किया, यहाँ थीटा दिया है, थीटा बेटा बेस का एंगल देना, मतलब थीटा ये है तो बेस यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज ये। अब देखो सिकेंड थीटा अगर 13/12 है ना तो 13 हाइपोटेन्यूज भर दो जी, और बेस हो गया 12, बेस हो गया 12 लो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। तो वंस अगेन सेम प्रोसेस, आपने क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी जो साइड दिया वो लिख लो। ठीक है, साथ में यूनिट लिखना नहीं भूलना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, थर्ड साइड फाइंड आउट करें, थर्ड साइड निकल गई, बाकी तो निकल जाएंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जैसे थर्ड साइड पता लगी तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी जी, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इधर 12/13 आ जाएगा। और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सारी वैल्यू भर दो, यू विल फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस तरह से करने हैं स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल और वहां पर cos a cos b के इक्वल है, देन शो दैट एंगल a इक्वल्स टू एंगल b। हमने ये शो करना है, एंगल a और b दोनों ही एक्यूट एंगल है। ओके, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए ये एक्यूट एंगल और ये एक्यूट एंगल है, इसको बी दे दो। एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट है, इधर मैं एंगल सी ले लेता हूं, इट इज 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमने शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है कि जो cos a है इस ट्राइंगल में वो किसके इक्वल है बेटा, cos b के इक्वल। ये दिया है cos a cos b के इक्वल है और एंगल a एंगल b दोनों ये एक्यूट है। ठीक है, तो अगर ये गिवन है इसको इक्वेशन 1 दे दो बेटा। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, राइट एंगल ट्राइंगल ACB में आप देखिए cos a किसके इक्वल आएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB में हमने क्या करना, cos a और cos b की वैल्यू निकाली है। तो cos a किसके इक्वल आएगा, बात करते हैं एंगल a की। अगर एंगल a पूछा है तो मैंने क्या बोला था, जो भी इधर एंगल होता है ये हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ बना एंगल होता है।
बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ बना एंगल। और अगली साइड क्या हो जाएगी फिर, परपेंडिकुलर। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, परपेंडिकुलर पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। जो ऐसे ये साइन है, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड फॉर टेंजेंट। तो साइन की वैल्यू P अपॉन H होता है, कॉस की वैल्यू चाहिए आपको यहाँ पे, कॉस होता है B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इधर बेस क्या है जी, बेस है AC, तो कॉस A की वैल्यू आएगी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, AB, भर दो इधर। ठीक है, सिमिलरली कॉस B की वैल्यू भी निकाल दो। अब बात करते हैं कॉस B की, बात करते हैं कॉस B की। अब एंगल ये वाला पूछा गया बेटा, अब एंगल क्या है कॉस के साथ, B है इधर, और B क्या हुआ, ये एंगल होगा बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ। तो बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो भी इधर एंगल होता है ये बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ ही बना होता है। तो इधर बताइए अब कॉस B किसकी को आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है जी यहाँ पे, BC होगा बेस, जल्दी से भरो BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। देखो हाइपोटेन्यूज है AB। अब ये दोनों वैल्यू कहां पुट करनी है, पुट इन वन में पुट करो, विल गेट क्या आ जाएगा, देखो 1 बिकेम क्या बन जाएगा, 1 कॉस A की जगह भर लो AC अपॉन AB। ठीक है, इक्वल्स टू कॉस B की जगह क्या भरेंगे आप, BC अपॉन AB। क्लियर है बेटा, AB यहां से उस तरफ ले लो, AB कैंसिल, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही काट दो, AB कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, AC इक्वल्स टू BC। ये क्या इंप्लाइज करता है कि जो ये वाली साइड है इसकी इक्वल है, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ABC है ये क्या है, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ACB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो भुजाएं बराबर होती है, वो दोनों भुजाएं थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाती है वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है लोअर क्लासेस में। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो ये इंप्लाइज करता है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। हमें यही शो करना था। देखो अगर ये दो साइड बराबर आएगी तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एंड तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, इस तरह से करना 6th क्वेश्चन। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो आपने इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आया। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अगर आपके पास cot थीटा 7/2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज 7/8। ठीक है, अगर cot थीटा किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है, तो आपसे पूछा जाएगा इवैल्यूएट करो। तो हमने इवैल्यूएट क्या करना है, पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करो जी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू तो पहले से पता है, यानी साइन और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पिछले जो 5 क्वेश्चंस हमने पढ़े थे वहां जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था एग्जैक्टली वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट यहां यूज होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन जब आप करेंगे, सॉल्यूशन गिवन क्या है जी, गिवन है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब आपको पता है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यहाँ पर टेंजेंट होता है P अपॉन H, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है जी, कॉट, टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ठीक है, यहां पर एंगल इसको थीटा ले लो, ABC एक राइट एंगल फॉर्म किया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ बना होगा, और इधर परपेंडिकुलर ले लो। नाउ अब देखो कॉट थीटा किसकी इक्वल है बेटा, 7/8, यानी बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। बेस की जगह 7 लिखो, परपेंडिकुलर की जगह 8 लिखो। अब देखो अगर साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हारे को थर्ड साइड पता चाहिए। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या है, बेस AB है 7 यूनिट लिखना बेटा पीछे, BC है 8 यूनिट। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर। ओके, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, हाइपोटेन्यूज AC का जो स्क्वायर होता है वो किसकी इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस BC।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो वैल्यू दी है भर दो जी। ए बी 7 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर भर दीजिए, बी सी 8 है तो 8 का स्क्वायर भर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 113। तो ए सी आएगा 113 का स्क्वायर रूट, ये था ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर को जब आप बराबर से परे को लेंगे तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है इतने यूनिट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है 113 का स्क्वायर रूट। ओके, तीनों साइडें पता लगी। अब मैंने क्या बोला था, आपको क्या पता चाहिए, साइन और कॉस की वैल्यू। साइन कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो हियर तो पंडित भद्री प्रसाद हर बोल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। साइन ए किसके इक्वल आएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 का स्क्वायर रूट, है ना। अब कॉस ए की वैल्यू भी निकाल दो। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज 113। तो साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। तो हमने फाइंड क्या करना है, किसको इवैल्यूएट करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो करते हैं शुरू। देखिए तो आपने सीधा ही लिखना इवैल्यूएट। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, तो सीधा ही ये गिवन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखते ही आपको पता लग रहा है, देखते ही आपको पता लग रहा है कि ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी जो फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इधर भी देखो a1 है, b साइन थीटा है, नीचे a1 है, b कॉस थीटा है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, तो क्या बनेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। नीचे भी ऐसा होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड नाउ हमने वैल्यू पुट करनी है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा देखिए किसकी इक्वल है, अच्छा इसको थीटा लिख लेना यहाँ पे थीटा, क्योंकि एंगल ए थीटा की इक्वल दिया है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल गई है। तो ये वैल्यू हमारे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन अंडर रूट, 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का, देखो होल स्क्वायर आएगा। और इधर भी ऐसे करना है, 1 माइनस ये है 7, इसकी वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आप सीधा भी कर सकते हो इसको नीचे, ठीक है। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 अपॉन 113। देखो स्क्वायर रूट ऑफ, जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ इतना बचेगा। और नीचे भी 1 माइनस 7 7 और 49 अपॉन 113, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बेटा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, या फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो इसको। 113 को इधर मल्टीप्लाई कर देना माइनस दिस 113 माइनस 64 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा 113, ये एलसीएम आएगा इसका। एग्जैक्टली यहां पर भी वही रहेगा, 113 नीचे आएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस 113 माइनस 49। तो देखिए इसको इससे कैंसिल कर दो, क्या बचेगा बेटा, ये माइनस ये हो गया 49 और ये माइनस ये हो गया 64। तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ गई 49 अपॉन 64। क्लियर बेटा। अगला है सेकंड क्वेश्चन, क्या है सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट किसकी इक्वल है, देखो कॉट की वैल्यू 7 अपॉन 8 है, तो आपने 7 अपॉन 8 भर लेना है और इसका होल स्क्वायर 7 अपॉन 8 की वैल्यू भर दी। अब 7 अपॉन 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64। तो ये और ये लगभग दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये इनके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो चेक, हमने चेक करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इक्वल्स टू 4 के इक्वल है। 4 को मैं ऐसा लिख लेता हूं क्योंकि a और 4 लगभग एक जैसा लग रहा है। तो 3 cot a 4 के इक्वल है, चेक दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। ये चेक करना है कि जो 1 माइनस टेंजेंट a 1 प्लस टेंजेंट a है वो cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर a के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो साइन cos और टेंजेंट की वैल्यू पता करनी है जो आपके पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। यहां पर आपको क्या दिया है 3 cot a, तो cot a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसको उस तरफ ले लो 4/3। जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इट, ये गिवन है 3 cot a 4 की इक्वल है, तो cot a क्या आएगा 4/3। क्लियर। अगर cot a 4/3 है तो टेंजेंट तो यहीं से निकल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट a किसकी इक्वल होगा 3/4, इसका उल्टा। क्लियर। अब क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ए देखो सारे एंगल ए है, तो इसका मतलब ए एंगल पूछा है, तो ये बेस होगा,
ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का होता है, और परपेंडिकुलर। क्लियर? एंड नाउ सी कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है जी 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को फिर से बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये स्टेप्स तो याद भी हो गए होंगे आपको अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC में क्या है, आपको AB दिया है 4 यूनिट, ठीक है, BC दिया है 3 यूनिट। वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। AB की वैल्यू पुट करो बेटा, 4, 4 का स्क्वायर आया, BC की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इट विल बी 25। तो AC का स्क्वायर 25, तो AC कितना आया 25 का स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है और ये होता है 5 यूनिट के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू कितनी आई 5। अब 5 कैसे, ये तो पता होना चाहिए अभी, है ना। जिसको ये पता नहीं है कि 5 कैसे आया, तो बेटा फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर बेसिक ही पता नहीं तो आपको सॉल्व करने नहीं आएंगे, बहुत सी जगह आप फंस जाओगे, ठीक है। तो बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। आप जैसे भी करते हो, नाइक सॉल्यूशन आ रहा है, आपका स्वागत है, या फिर आप कहीं और से सीखना चाहते हो, पर सीखो जरूर, तभी जाके मैथमेटिक्स समझ में आने वाला है बेटा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है ये, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है थर्ड साइड। नाउ वी नीड कॉज A साइन A। टेंजेंट यहाँ आपको पता लग गया, तो देखिए, तो यहां पर साइन A किसके इक्वल होगा? साइन A की वैल्यू क्या आएगी जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। और कॉज A की वैल्यू क्या आएगी, कॉज A भी निकाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज 5, यानी 4/5। लो जी, साइन और कॉज की वैल्यू लगी पता, ठीक है। 3/5 एंड 4/5। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब ये कैसे प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, तो आपने क्या करना है, यहां से वैल्यू उठानी है। देखिए आपको 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये प्रूव करना है। तो भरो वैल्यू फटाफट यहां से। टेंजेंट की वैल्यू 3/4 है, तो इसको एज इट इज लिखना है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो। कॉज A की वैल्यू है 4/5, तो 4/5 का भी होल स्क्वायर आएगा, माइनस साइन स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर A की वैल्यू है 3/5, इसका भी होल स्क्वायर कर दो बेटा। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो 1 का तो 1 ही लिखूंगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 4 जार 16, डिवाइडेड बाय नीचे वैसे करना है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को साथ में सॉल्व करना। अगले स्टेप में क्या होगा, इधर एग्जैक्टली जैसे इससे पहले किया था इसका, और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, या फिर डायरेक्टली आपने करना 16 को इधर मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एलसीएम मतलब 16 आएगा, इसका भी एलसीएम 16 आएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा, ये भी 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू, इधर एलसीएम ले लो सीधा ही 25 आएगा, 16 माइनस 9। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो मैं इसको यहां पे कर लेता हूं। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है 16 माइनस 9 और क्या बचा 16 प्लस 9, और उस तरफ 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 7/25। एग्जैक्टली 16 माइनस 9 भी 7 होता है, और ये सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, ये 16 प्लस 9 यहाँ पर भी 25 हो गया, विच इज इक्वल टू 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रूव कर दिया है दोनों साइड इक्वल आ गया बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC टेंजेंट A इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, ठीक है। आपके पास कंडीशन दिया टेंजेंट A की वैल्यू 1/√3 की इक्वल है, तो आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना, वंस अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो, ठीक है, ABC, B पर राइट एंगल ये भी गिवन है। तो देखिए A एंगल पूछा तो इसका मतलब बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है, इधर हो गया परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज टेंजेंट A? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है जी 1, बेस कितना हो गया √3। ओके, वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। तो जब तीनों साइडें पता लगेगी तो sin A cos A sin C cos C की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो आपने क्या लिखना है सॉल्यूशन, टेंजेंट A गिवन है 1/√3, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या है जी, गिवन क्या है, AB हो गया √3 यूनिट, ठीक है, BC हो गया 1 यूनिट, BC 1 यूनिट और ये 3 यूनिट है। वी नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूज।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जो वैल्यूज दिया भर दो जी, ए बी दिया है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी सी 1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ए सी किसकी इक्वल है जी 3 + 1 4, ठीक है 4 और स्क्वायर उस तरफ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, इट विल बी 2 यूनिट, यानी ये 2 के इक्वल आ गया। हाइपोटेन्यूज तीनों साइडें पता लगी। अब आपको क्या क्या चाहिए, हमें वैल्यूज पता चाहिए साइन ए की और साइन सी की, कॉज ए की एंड कॉज सी की, तभी जाके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। साइन ए क्या होता है, वंस अगेन अगर एंगल ए है तो बिल्कुल बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाला, जैसा मैंने लिखा है। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 आएगा। कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है रूल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो बेस √3/2 आ जाएगा। नाउ एंगल सी, अगर एंगल सी की बात करें, ये वाला एंगल सी की बात करें तो प्रॉब्लम क्या होती है वो आप सभी को पता है। एंगल सी लेता हूं तो बेस ये बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, परपेंडिकुलर ये। तो नाउ वैल्यू ऑफ साइन सी किसकी इक्वल आएगा बेटा, तो साइन सी किसकी इक्वल आएगा, साइन सी आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 और ये आएगा 1/2 है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यू पता लगी, साइन ए कॉज ए साइन सी कॉस सी। अब इधर वैल्यू पुट करनी है, तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या है जी, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, कॉज सी की वैल्यू क्या है, कॉज सी की वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई प्लस कॉज ए की वैल्यू कितनी है, कॉज ए की वैल्यू √3/2 है, प्लस कॉस सी की वैल्यू भी सॉरी नॉट प्लस मल्टीप्लाई √3/2, कॉस सी की वैल्यू √3/2 है। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो जो बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है तब जाके प्लस। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, 1 1 जार 1 2 2 जार 4, ये मल्टीप्लीकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इधर भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं आया तो प्रॉब्लम है। फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए, वो आप बेसिक में सीखोगे बेटा। नहीं पता है तो वंस अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाइक सॉल्यूशन ही ज्वाइन करें, एक मात्र सॉल्यूशन टू इंप्रूव योर बेसिक कॉन्सेप्ट। नाइक सॉल्यूशन ज्वाइन करें। √3 होता है, मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर से कैंसिल 3 बन जाएगा अपॉन 2 2 जार 4, ये हो गया। अब सॉल्व करो, कितना आएगा जी, 4 एलसीएम आ गया, 1 + 3, ये भी बेसिक का पार्ट है, 4/4 कैंसिल करो, कितना है 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट साइन ए और सॉरी कॉज ए और साइन सी की वैल्यू पुट करते हैं। कॉज ए की वैल्यू है जी √3/2 कॉज ए की वैल्यू है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 है और कॉस सी की वैल्यू √3/2 है। वंस अगेन जैसा इससे पहले किया एग्जैक्टली वही, इसको इसके साथ करेंगे जी, मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले करेंगे। √3 × 1 √3 होता है, 2 2 जार 4 हो गया, फिर माइनस यहाँ भी √3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, क्या बचा 0। क्लियर है, तो इस तरह से हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहता है 10th क्वेश्चन। तो आइए 10th क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए 10th क्वेश्चन। तो बेटा ये है 10th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, ये कंडीशन दी है कि PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना साइन P cos P और टेंजेंट P, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो, जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो जहां पर Q राइट एंगल है, PQR यहां पे ले लो और आपको PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है और इन दोनों को प्लस करके 25 सेंटीमीटर आता है। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है गिवन क्या है, जब भी सॉल्यूशन करेंगे आपको गिवन है PQ = 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी है एंड PR + QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से PR की वैल्यू निकाल के रख दो, 25 - QR gives it equation number 1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, एंड देखो हम साइन P cos P और टेंजेंट P की वैल्यू कब निकाल सकते हैं बेटा, इनकी वैल्यू तभी निकलेगी अगर आपको ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेपरेटली पता हो। अभी आपके पास क्या दिया, ये प्लस ये दिया, तो हमने इनको सेपरेटली फाइंड करना है। तो इनको सेपरेटली फाइंड करने के लिए आप क्या करो, ये इक्वेशन का यूज करना है कहां पर, पाइथागोरस थ्योरम में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब जो PR का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल है बेटा, PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के इक्वल। तो जो वैल्यू है वो भर दो। PR की वैल्यू ये हमने यहां पे निकाली है फ्रॉम 1 से। देखिए PR की वैल्यू ये है, इधर पुट करो, क्या बनेगा 25 - QR का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू PQ की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो इधर A - B का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, A - B का होल स्क्वायर सभी को पता होगा, A² + B² - 2AB, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। A यहाँ पे 25 है, B QR है, तो
तो ए की वैल्यू पुट करो जी, ए स्क्वायर प्लस बी क्या है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए 25 है, बी क्यू आर है, किसकी को लाए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा। क्यू आर का स्क्वायर दोनों तरफ है, ठीक है। जब मैं इसको बराबर से आगे लाऊंगा क्यू आर नेगेटिव का हो जाएगा, ये प्लस का है, तो ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास देखिए क्या बचा, 25 का स्क्वायर, 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 625, ठीक है, माइनस और इसको मल्टीप्लाई करो, ये 50 25 2 50, क्यू आर आ गया इक्वल्स टू उस तरह बच गया 25। अब आपने क्या करना, माइनस का 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 है, 625 बराबर से परे को ले लो, माइनस का 625 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्यू आर विल बी इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 600, ठीक है। तो माइनस का 50 क्यू आर इक्वल्स टू माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, क्यू आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 600/50, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 1 जार 5, 12 5 जार 60, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसको पुट करो कहाँ पे, 1 में, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी इधर, पी आर की वैल्यू देखो, ये तो लगे पता ना 12 सेंटीमीटर, आप क्या चाहिए पी आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां क्यू आर की वैल्यू भरो, कितना आएगा 25, ठीक है बेटा। पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर है 12, कितना बचा 13, तो पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर होगी। लो जी, ये भी लग गया बता, ये भी लग गया बता, इधर 13 भर दो, ठीक है। एंड नाउ जब आपको सारी साइड्स पता लग गई, अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपसे पूछे थे सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए साइन पी एंगल है, बिल्कुल बेस ही होगा, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर इधर। भरो जो वैल्यू साइन पी किसकी होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। और टेंजेंट पी की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट पी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये है 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 के। तो ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दें, या फिर कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को कहें कि शाम को हर रोज़ 8 बजे मेरी जो ये क्लासेज है इनको अटेंड करें और अपने मैथमेटिक्स को इंप्रूव करें। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2, और 8.2 में हम जानेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम देखते हैं वो वैल्यूज क्या क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉटेंजेंट, सिकेंट और कोसिकेंट। तो इन स्पेसिफिक एंगल्स पे इन सबकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आइए ये जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, साइन। अगर आपको सिर्फ साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए अगर आपको वैल्यू पता है तो आप पूरे का पूरा टेबल बहुत ही आसानी से बना सकते हो, यानी चुटकी में बना लोगे आप। कैसे, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 रहती है, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 के लिए वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2 और साइन 90 के लिए 1। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको साइन के लिए ये वैल्यू पता लग गई तो समझो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता लग जाएगी आपको। तो बात करते हैं कॉस की। कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए क्या की वैल्यू बेटा, आपने क्या करना है, जो ये इधर ये वैल्यू लिखी है ना, आपने इसको उल्टा लिखो यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या करना, 1 साइन कॉस 0 डिग्री पे 1 होगा, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे सेम, ठीक है, और 60 डिग्री पे आप क्या होगे यहाँ पर 1/2। अगला क्या बच रहा है 0, यानी जो आपने ये वैल्यू ऐसी लिखी इसको आप वापस लिखना, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0, वो यहाँ से इस तरफ को लिखनी है। वो सारी की सारी वैल्यू जो निकलेगी वो कॉस के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट के लिए ये वैल्यू कैसे निकलेगी, एक फॉर्मूला आएगा बेटा बाद में, जब आप जो अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वहां पर एक फॉर्मूला आएगा टेंजेंट थीटा के लिए। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हम टेंजेंट 0 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर टेंजेंट 0 डिग्री है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी जब हम साइन को कॉस के साथ डिवाइड करेंगे किसी स्पेसिफिक एंगल पे तो वो वैल्यू क्या निकल जाएगी, टेंजेंट की। तो 0 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करो, यू विल गेट 0/1, 0, तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब 30 डिग्री पे भी डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। 45 डिग्री पे सेम है 1/√2, 1/√2, तो ये 1 आ जाएगा दोनों को डिवाइड करके। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 60 डिग्री पे तो √3 आएगा, और 1/0 मींस नॉट डिफाइंड,
यानी टेंजेंट 90 डिग्री के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला कॉन्सेप्ट, सोना चांदी तोल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो अगर साइन पी अपॉन एच है तो साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या होगा, एच अपॉन पी, कॉस का उल्टा सिकेंट एच अपॉन बी, टेंजेंट का उल्टा कॉटेंजेंट बी अपॉन पी। तो इसका मतलब जो ये वैल्यूज है इसका उल्टा लिखते जाओ नीचे। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो जीरो का क्या बनेगा, 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब इसका उल्टा करो, √3/1 √3 आएगा, यानी कॉसिकेंट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री पे √3 हो जाएगा, 45 डिग्री पे 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। ठीक है, 60 डिग्री पे इसको रेसिप्रोकल कर दो √3 का, तो ये 1/√3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0/1 यानी 0। क्लियर है, तो कॉट की वैल्यू भी सारी की सारी आ जाएगी। एक्जैक्टली सेकंड की वैल्यू निकालनी है इन एंगल्स पे, तो कॉस का उल्टा करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका उल्टा करो 2/√3, कॉस 40 सेकंड 45 √2 हो जाएगा, और सेकंड 60 डिग्री पे 2/1 है ना, 0 जहां पर आता है 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 90 डिग्री पे सेकंड नॉट डिफाइंड रहेगा। उसी तरह से कॉस, अगर साइन की वैल्यू 0 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, 0 है तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 30 डिग्री पे 2 आ जाएगा, 45 डिग्री पे √2 हो जाएगा, 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा, और फाइनली 90 डिग्री पे ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा ये पूरा टेबल आपको लर्न चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये टेबल लर्न हो जाता है तो आप ये समझो जो एक्सरसाइज 8.2 है वो आपको बहुत ईजी लगेगी और आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको याद रखिए, याद रखने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जिसको याद नहीं होता है जल्दी, तो आपको क्या करना, सिर्फ साइन का टेबल याद रखो, साइन की क्या क्या वैल्यू है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, और आप इस पूरे टेबल को फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज वैल्यू, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको साइन, अगर साइन की वैल्यू आपको पता है, कॉस के लिए उल्टी लिखो। ठीक है, टेंजेंट के लिए डिवाइड कर दो, टेंजेंट के लिए साइन कॉस को आपस में डिवाइड करो, आ जाएगी वैल्यू, बस। बाकी तो रेसिप्रोकल है, पंडित भद्री प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट लगा के कॉट सिकेंट और कॉसिकेंट के लिए आप वैल्यू लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको याद रखना। ठीक है बेटा, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये जो पूरा टेबल है इसको हम अप्लाई कहां पर करते हैं, तो देखिए ओके, इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में, एक्सरसाइज 8.2। और जब हम एप्लीकेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, 9th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस, ठीक है, वहां पर भी हम यूज करेंगे, वहां पर ये सारे एंगल्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा, और ये टेबल याद रख लेना। ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 8.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बताता है, ओके, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको टेबल लर्न है तो आपने सीधी उठा के यहाँ वैल्यू भर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई है, जब वैल्यू आएगी उनको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सीधा ही शुरू करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन दिया होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने टेबल का यूज करना है जब तक आपको टेबल याद नहीं होता है, पर कोशिश करना जल्दी से जल्दी उस टेबल को याद करें। ठीक है बेटा, तो देखिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2, आपको वैल्यू पता चाहिए, ब्रैकेट के अंदर लिखना। कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होता है, एग्जैक्टली सेम, √3/2। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये दोनों बराबर होते हैं। एक चीज जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना साइन और कॉस का, या फिर जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आए। ठीक है, जब हम दो एंगल को प्लस करते हैं और आपके पास 90 डिग्री आता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब एक चीज याद रखना, साइन और कॉस में कॉम्प्लीमेंट का फंडा है। अभी देखो जो साइन 60 डिग्री होगा वो कॉस 30 डिग्री होगा। क्यों, 60 के साथ कितना ऐड करूं, 90 बने 30, यानी कॉस की वैल्यू 30 डिग्री पे उतनी होगी जितनी साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे होगी। देखो 60 + 30 वन सेकेंड सेम, जो साइन 30 डिग्री पे तो कॉस क्या होगा, वो 30 प्लस कितना होता है 90 60, तो यानी कॉस 60 होगा 1/2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, आप रहने दो, आपने सिर्फ सीधा याद रखना, टेबल याद रख लो, बाकी छोड़ो। ठीक है, अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट का फंडा समझ में आता है तो ये इजी पार्ट है। जब आप हायर क्लास में जाओगे ना, जैसे +1 +2, वहां पर कॉम्प्लीमेंट का ये फंडा बहुत यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, टेबल को याद रखने के लिए या फिर और वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ठीक है, याद रखो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, जरूरत नहीं है इसकी। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, तो बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, तब जाके ऐड करेंगे। तो √3 को √3 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 2 2s are 4। ठीक है, प्लस इधर 1 1s are 1, 2 2s are 4। ठीक है बेटा, तो ये आपको तभी समझ में आने वाला है, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है जो मैंने सॉल्व किया, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है बेटा, वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस होती है नाइक सॉल्यूशन में, आप नाइक सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए और बेसिक कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि विदाउट बेसिक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बाद सॉल्व भी करना नहीं आएगा। आपको समझ में आ जाएगा, मेथड पूरा समझ में आएगा, ऐसे ऐसे किया सर ने, पर जब आपको खुद करना पड़ेगा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही करना नहीं आएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए मेरा स्पेशल कोर्स
चल रहा है आजकल, क्लासेस शुरू हैं, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 बैचेज शुरू हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नाइक सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। तो देखिए बेटा, अगला स्टेप क्या होगा, अंडर रूट 3 था तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हुआ 2 टू द 4, 2 टू द 4 1 1 1 ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको इससे कैंसिल किया तो कितना बचा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना बेटा, तो 3/4 आएगा प्लस 1/4 यहां पर भी हो गया। ठीक है, अगला काम क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, जिसको ये नहीं पता वो भी बेसिक पढ़े हुई आ जाए ना एक सॉल्यूशन। ठीक है, अगला काम होता है 4 और 4 का एलसीएम, अगर प्लस है बीच में तो एलसीएम लेते हैं, 4 4 4 आता है एलसीएम, ऊपर सीधा 3 + 1 इट विल बी 4/4। ये सारे बेसिक के पार्ट हैं, तो 1 आएगा इसका आंसर। क्लियर है, यहां पर कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, मैं क्या करूं, इन दोनों को पहले ऐड करूं या इनको मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी जाके आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे बच्चा लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस नहीं है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे, 2 का 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर साइन स्क्वायर थीटा आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा की वैल्यू उसका स्क्वायर करना है। तो एक्जैक्टली सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ऐसी ही सिचुएशन आने वाली है। तो देखिए कैसे, जैसे टेंजेंट स्क्वायर 45 का मतलब आपने टेंजेंट 45 की वैल्यू लिखनी है। टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, लेकिन साथ में क्या लिखना, होल स्क्वायर, ऐसे इसके बाहर स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री भी √3/2 ही होता है। ठीक है, इसका भी क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 2 × 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, 1 स्क्वायर मतलब 1 × 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या हुआ, देखो √3 का स्क्वायर तो 3 बना, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, माइनस अब यहां पर भी देखो ऐसा ही, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर, अब देखो 3/4 एक प्लस का एक माइनस का कैंसल, आपके पास क्या बचा, 2 × 1 इज 2, ये आंसर है। क्लियर, ये आंसर होगा इसका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आया समझ में, सबको आना चाहिए समझ में, क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं। अब प्रॉब्लम फिर से बेसिक वाले बच्चों को ही हो सकती है जिसका बेसिक ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। बड़ा सिंपल है बेटा, cos 45 डिग्री की वैल्यू हो तो 1/√2 होता है, secant cos का उल्टा होता है। ठीक है ना, secant cos का उल्टा है, तो cos 30 डिग्री आपको पता है √3/2 होता है, तो ये कितना होगा 2/√3 प्लस ये cosecant साइन का उल्टा होता है, sin 30 1/2 होता है, तो ये कितना होगा 2/1। क्लियर, ये 2/1 के इक्वल होगा। अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा अभी। अब जो ये नीचे है ये तो फ्रैक्शन है, बेसिक का पार्ट फिर से आ गया। अगर आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना नहीं आता फिर प्रॉब्लम। ठीक है, फ्रैक्शन को ऐड करना सीखना पड़ेगा, तो वो बेसिक पार्ट है बेटा, तो बेसिक में करना पड़ेगा। थोड़ा मैं आपको यहां सिखाता हूं, अगर समझ में आया तो ठीक है। तो √3 और 1 का क्या करेंगे हम बेटा, एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम लिया, √3 आया। ठीक है, अब यहां √3 है, यहां √3 नहीं है तो बनाना है, √3 1 जार √3, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करो, तो यहां भी √3 बन गया, यहां भी √3 बन गया। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, ऊपर एज इट इज 2 + 2√3। अब इधर भी प्रॉब्लम आती है, 2√3, कोई 2√3 को क्या लिखेगा √6। ठीक है, कोई 2√3 को 6 लिखेगा, जबकि एक रैशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऐसा होता है। ठीक है, कभी भी 2 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा बेटू। तो मतलब बेसिक जरूरी है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट 1/√2, इसका मतलब एक्चुअल में क्या, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3/√3, ये है इसका मतलब, ये डिवाइडेड बाय ये, तो डिवाइड, तो बेसिक में फिर से फ्रैक्शन आ गया। तो बेटा फिर से फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/√2 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और ये उल्टा हो जाता पिछला, √3/2 + 2√3। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये आपने 5th 6th 7th में पढ़ा है बेसिक्स में। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन √, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते जब हमने आंसर लिखना है। तो हम क्या कहते हैं, आंसर में हमेशा √, न्यूमरेटर में रह सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं। अगर डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइज करते हैं, तो देखिए √2 का भी रैशनलाइजेशन और इसका भी रैशनलाइजेशन कर दो। कैसे, 1/√2 है तो क्या करूंगा मैं, √2 से ऊपर, √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय आगे क्या, √3/2 + 2√3, ये है। तो इसका भी रैशनलाइजेशन करो, क्या करना है आपको, 2 प्लस है तो माइनस का 2√3 ऊपर कर दो, नीचे भी 2 - 2√3।
तो यानी अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, एक्जैक्टली यही नंबर यहाँ पर लिखना है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव, अगर प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस है तो प्लस प्लस। ठीक है, ऐसा ही करते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, ये सारा मल्टीप्लीकेशन है, तो ये सारा आपस में मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला, तो √2 को √3 के साथ करो तो √6 आएगा, और इधर क्या है जी, ये 2 है, -2 √3 आज देखो। अब नीचे देखो √2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा 2, ये तो बन गया 2, √2 का स्क्वायर, चलो मैं कर लेता हूं, √2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे 2 है, b है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर, यानी a यहाँ 2 था, b है 2 √3, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या आएगा, इट विल बी 2 √6 हो जाएगा बेटा, माइनस, अब देखो √6 से √3 अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 2 एज इट इज रहेगा बाहर, 2 बाहर रहेगा, 6 3 18 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होने वाला है, √ से 2 कैंसिल। ठीक है, √ और 2 आपस में कैंसिल, यहाँ क्या बन जाएगा, ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा, 4 × 3 12, ये 12 बच गया। अब देखिए √18, जो √18 है उसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 जोड़ा बन गया, 3 बाहर आएगा, √2, ये √18 है, √18 को आप 3 √2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है 8th में तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद जोड़ा आता है उसका हम एक ही नंबर लिखते हैं, जैसे 3 का एक जोड़ा आ गया, ठीक है, तो हम एक ही 3 लिखें, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर √ को कैंसिल कर लेता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या आने वाला है यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा 2 √6 माइनस 2 × 3 √2 लिख रहा हूं मैं 18 को, और नीचे बन रहा है 2 × माइनस का 8, देखो 4 में से 12 माइनस 4 इज माइनस का 8, अब ऊपर से 2 आप कैंसिल कॉमन ले सकते हो, ले लिया, अंदर √6 माइनस 3 √2 बचेगा, और नीचे 2 × माइनस का 8 था, 2 से 2 कैंसिल कर लो जी, बाकी जो बचता है वो आंसर होगा माइनस का √6 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर होने वाला है। और आप किसको ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का √6 हो जाएगा, प्लस का 3 √2, ये प्लस का हो जाएगा, और डिवाइड बाय 8, यानी इसको आगे लिख लो, माइनस √6 पीछे, और नीचे आ जाएगा 8, ये भी आंसर हो सकता है। क्लियर है, तो इस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना बेटा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वंस अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाइक सॉल्यूशन आपका इंतजार कर रहा है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, sin 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सिकेंट 30 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपको वैल्यूज पता चाहिए, फटाफट करते हैं। देखिए sin 30 डिग्री 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री 1 होता है, माइनस कॉसिकेंट साइन का उल्टा है जी, sin 60 डिग्री होता है √3/2, ये 2/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या आएगा, नीचे में देखो सिकेंट 30 डिग्री, कॉज का उल्टा होता है, अगर ये कॉज का उल्टा है तो कॉज हमें पता है √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होगा, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, एंड प्लस कॉट 45 डिग्री 1 होता है। ये वैल्यूज लिख ली। अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन आ गई, फिर बेसिक आ गया बीच में, जब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस को प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यस 1/1, इधर फ्रैक्शन इसको भी फ्रैक्शन बनाते हैं। अब क्या होता है, फ्रैक्शंस जब आपस में प्लस माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम ऊपर ले लो, पहले कितना आएगा बेटा, 2 1 और √3 का एलसीएम आया 2 √3, ये आया एलसीएम। ठीक है, अब यहां बेसिक में यहां इतना लाना होता है बेटा। अब यहां इतना कैसे आएगा, जो एलसीएम होता है, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, इतना है √3 या √3 ऊपर कर लो, तो ये बन गया √3, प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है पूरा, 2 √3 नीचे 2 √3 ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 √3, माइनस इस √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है 2 कर लो जी, 2 नीचे 2 ऊपर, तो 2 2 4 हो गया, ये हो गया। एक्जैक्टली नीचे भी ऐसा ही करते हैं, नीचे भी ऐसा ही करो, यहाँ पर √3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चा लोग, √3 आएगा, आ गया। अगेन वही 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 2 √3 आए, 2 नीचे 2 ऊपर, कितना बन जाएगा 4, प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, √3 तो √3 बन जाएगा ऊपर, प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है 2 √3 ऊपर भी करो, 2 √3, ये दोनों एक जैसे कैंसिल, बाकी क्या बचा, देखो बाकी बचा आपके पास 2 √3, यहाँ है एक, क्या कितने √3 हुए टोटल, ये हुए 3 √3,
-4 और नीचे भी ऐसा ही 2√3 यहाँ पर है, एक है, यानी 2√3 एंड √3 कितना √3 हुए 3√3 और साथ में क्या प्लस का 4। ठीक है, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन मैंने क्या बताया, जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म आती है तो हम वो आंसर नहीं रखते हैं, आपको रैशनलाइज करना है। करो रैशनलाइज, 3√3 + 4 है तो 3√3 प्लस है तो -4, 3√3 प्लस है तो -4, जितना ऊपर उतना ही नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखो। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, ये और ये तो एक जैसा है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर 3√3 - 4 का तो होल स्क्वायर हो गया। अभी नीचे बन गया फॉर्मूला a + b a - b। जब भी रैशनलाइज करते हैं ना, a + b a - b का फॉर्मूला बनता ही बनता है, और वो होता किसके इक्वल है, a² - b²। इससे पहले बताया था a यहाँ पर ये है, b यहाँ पर ये, तो क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब फिर से देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² - 2ab, कल भी बताया था। और a + b a - b जो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया, ये a² - b² के इक्वल होता है। ये फॉर्मूलाज आपको पता चाहिए, तो देखिए फिर इधर a - b का होल स्क्वायर यूज़ करो, फॉर्मूला a ये है, b है, तो क्या आएगा बेटा 3√3 a का स्क्वायर हो गया, क्लियर। दूसरा b का स्क्वायर भी हो गया माइनस का 2a ब्रैकेट के अंदर b a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पहले से है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर √3 कैंसिल, तो अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3, तो 9 3 = 27, अंडर रूट कैंसिल -4 4 = 16। तो अगला स्टेप यहाँ पर भी सेम, 3 √3 का स्क्वायर क्या हुआ 27, अभी बताया, प्लस 4 4 = 16 माइनस यहाँ देखिए ये इसके साथ और ये इसके साथ √3 अलग, √3 और √3 अलग रखो, तो 3 2 = 6 6 4 = 24, √3 डिवाइडेड बाय ये कितना बना 27 - 16 11। तो फाइनली आपके पास आंसर आता है 43। देखो इसको इसके साथ ऐड करना, 43 - 24 √3/11। अब इसके बाद 43 - 24 करने नहीं लग जाना, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है 43 - 24 √3, ये एक पूरा नंबर है, तो आप 43 इसको माइनस नहीं कर सकते, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कंटैक्ट करें कि सर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे एग्जैक्टली आप भी ट्राई कर सकते हैं, 5 एज इट इज। cos 60 कितना होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखो, +4। cos का उल्टा होता है सेकेंड 30 डिग्री कितना होता है cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो ये कितना होगा 2/√3, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्म क्वेश्चन यही था बिल्कुल। अब देखिए 5 तो एज इट इज रहने वाला है बेटा, 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, फिर प्लस 4 तो एज इट इज रहने वाला है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 बाय नीचे क्या √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का 1 लिखो, और यहाँ पर क्या आने वाला है नीचे 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस इधर √3/2 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब वंस अगेन सेम प्रोसेस जैसा पहले था, ऊपर फ्रैक्शन है तो 1 को भी फ्रैक्शन बनाना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 = 5, ये बन जाएगा 5/4 प्लस 4 4 = 16/3, इसको इसके साथ /4, इसको इसके साथ /3, -1/1 लिख लेना, फ्रैक्शन बना लो इसको। वंस अगेन नीचे एलसीएम ले लो सीधा ही, 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम आ गया 4, सॉल्व भी कर लो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, ऊपर क्या आएगा 1 + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में आगे सारे प्लस माइनस है, जैसे इससे पहले किया था, आपने क्या करना 4 और 3 का एलसीएम ले लो जी, 12 आता है एलसीएम, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 12 बने 3 से नीचे 3 से ऊपर 5 3 15 15, प्लस यहाँ पर भी 12 बने 4 से नीचे 4 से ऊपर 4 3 = 12, 16 4 = 64, ठीक है, माइनस अब 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो 12 बने, 12 नीचे 12 ऊपर, है ना, 12 1 = 12, यहाँ पे भी 12 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये तो कैंसिल हो गया 1, अब ऊपर वाला पार्ट बच गया। अभी अब देखो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आया, यस 79 - 12/12, 79 - 12 इज 67/12, ये आंसर आ जाएगा, ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बेटा जो ये पार्ट है ना, इसका कैसे सॉल्व करना है, वंस अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। कोई भी एक्सरसाइज आप तभी पूरी सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बिकॉज विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप मेथड समझ सकते हो, आपको पता है यहाँ वैल्यू बनी है, यहाँ वैल्यू बनी है, फिर एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, लेकिन अगर बेसिक पता नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे वो, ठीक है ना। तो अपना बेसिक ब्रश अप कर लो बेटा। तो नेक्स्ट
जो क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यूज है, ये आपने खुद ट्राई करना, वहां पर भी एग्जैक्टली सेम आपने वैल्यू भरनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद ट्राई करना है, जहां प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, टेंजेंट ए प्लस बी। क्वेश्चन है टेंजेंट ए प्लस बी अगर √3 के इक्वल है, और दूसरा क्वेश्चन है टेंजेंट ए माइनस बी अगर 1/√3 के इक्वल है। ठीक है बेटा, अगर ये इनके इक्वल है तो आप ए और बी की वैल्यू निकालो जी। देखो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट यहां पर कितना डिग्री होना चाहिए जिससे इतना है, आपको तो टेंजेंट कितना डिग्री होता है √3, 60 डिग्री। तो यानी a प्लस बी की जगह अगर मैं 60 डिग्री लिखूं, मतलब a प्लस बी को अगर मैं 60 डिग्री मान लूं तो लिखो टेंजेंट 60 √3 तो आएगा। गिव्स इट इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? a प्लस बी की जगह 60 डिग्री होना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पर a माइनस बी की जगह 30 डिग्री होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट a माइनस बी यानी टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। तो कितना आएगा, a माइनस बी मस्ट इक्वल्स टू 30 डिग्री होना चाहिए था। तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30, इनको इक्वेशन 1 और 2 दो। अब दोनों को आपस में ऐड करना है, जैसा कि आपने थर्ड यूनिट में किया होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम करें एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, a के कोफिशिएंट भी इक्वल है, b के भी है, और कोफिशिएंट सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए था, वहां पे साइन भी अलग अलग होने चाहिए थे। नहीं है तो बनाने पड़ते हैं, यहाँ ऑलरेडी b और b के साइन अलग अलग है, सीधा ही ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a हो गया बेटा, 60 प्लस 30 90 हो गया। तो a की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दो, कितना बचा, 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कितना, 45। कहाँ पुट करना है, पुट इन 1 और 2, कहीं पर भी पुट कर लेना बेटा। a की जगह 45 भर दो, या तो 1 में या 2 में। चलो 1 में भरते हैं, पुट इन 1। तो a की जगह मैं 45 डिग्री भर रहा हूं, प्लस क्या है b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो b की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, 60 माइनस 45। तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना बना, 15 डिग्री। तो हमने ये फाइंड कर दी वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, एग्जैक्टली आपने बुक में देखना, एग्जाम्पल नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, आपने ट्राई करना। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आपने खुद ट्राई करना बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था इसके लिए, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको लग गया होगा बता, ये जो क्वेश्चन है ये विदाउट वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर आपको स्पेसिफिक एंगल्स पे, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज पता नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, अच्छी तरह से याद करो, तभी जाके आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन 8.3 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को छू भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले उन फार्मूलाज को देखते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। शुरू करते हैं, फार्मूला से शुरू करते हैं। व्हाट आर द फार्मूलाज कौन कौन से यूज होने वाले फार्मूलाज। पहला फार्मूला कॉसिकेंट थीटा, जो कॉसिकेंट थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, फार्मूला नंबर 2 सीकेंट थीटा, फॉर्मूला नंबर 2 सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, 1/cos थीटा। थर्ड फॉर्मूला टेंजेंट थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ फॉर्मूला कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा रेसिप्रोकल में 1/टेंजेंट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा या तो ये होगा या फिर ये। अब यूज कैसे करना है, कहां पर करना है, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूलाज कैसे बने, जैसे कि आपको पता था साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट होता है, तो फॉर्मूला एक्जैक्टली उसी के बेस पे बना है। थीटा 1/sin यानी साइन का रेसिप्रोकल था। सेकंड थीटा कॉस का उल्टा होता है ना, जो प्रीवियस वीडियोस है वहां पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कौन किसका रेसिप्रोकल है। और कॉट 1/टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा होता है। 3 फॉर्मूला तो रेसिप्रोकल के बेस पे है। अब देखो फॉर्मूला नंबर 3, टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने के लिए। बिना इसके आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो एक्सरसाइज ये सॉल्व होगी। ठीक है, देखो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए साइन कॉस को छोड़ के बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में ये कहां यूज होंगे, मान लो किसी भी क्वेश्चन में साइन कॉस नहीं दिया है, उनकी जगह क्या दिया है, कॉसिकेंट, सेकेंट, टेंजेंट और कॉटेंजेंट की फॉर्म में क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम रहता है उस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। जैसे साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद बाकी के जो स्टेप्स होते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, वो हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए मान लो आपके पास कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है सेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा, मान लो ये आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड कॉट, पहले तो आप इसको ध्यान से देखेंगे साइन कॉस तो नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैंने क्या बोला, सेकेंड थीटा या फिर कॉट थीटा या फिर कॉसिकेंट थीटा या फिर टेंजेंट थीटा, कहीं पर भी देखिए क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम चेंज करना है उनको साइन और कॉस में। तो देखिए सेकेंड थीटा बेटा, सेकेंड थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, 1/cos थीटा, क्योंकि सेकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है। एक्जैक्टली कॉट थीटा के लिए मैंने बताया था साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या होता है कॉट थीटा,
टेंजेंट का रेसिप्रोकल देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो मैं यहाँ पे cos थीटा अपॉन sin थीटा अप्लाई करूंगा। ठीक है, अगला जो प्रोसेस होगा देखो, इसके बाद जब आप यहां पर पहुंचोगे ये वाला, अब तो मैथमेटिकल वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वाला पार्ट शुरू होगा बेटा यहां से। कैसे? तो देखिए 1 अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे 1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 3 ऐसी सिचुएशन। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, प्लस है बीच में, दो फ्रैक्शंस है तो हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। तो एग्जैक्टली इधर भी वही वाला सिचुएशन, बाय टेकिंग एलसीएम हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे करते थे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। ठीक है, तो अगला प्रोसेस क्या होता था, इधर 6 आ रहा है ना बेटा, तो इधर भी 6 होना चाहिए। तो 3 के साथ 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 6 आए 3, ऊपर भी 3 करो, एग्जैक्टली इधर 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 6 आए 2, ऊपर भी 2, तो 3 1 3 प्लस 5 2 10, तो कितना बना 13/6। एग्जैक्टली इसको भी वैसे सॉल्व करना है। ये सिचुएशन आती है तो अगला स्टेप आपको खुद ही मिल गया, क्या साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin थीटा cos थीटा एलसीएम आ गया। अब देखो cos थीटा तो है, ये बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, sin थीटा चाहिए, तो sin से नीचे sin से ऊपर, तो ये sin थीटा हो जाएगा प्लस, अब इधर sin थीटा तो है, क्या नहीं है cos थीटा, तो cos से नीचे cos से ऊपर, तो ये cos स्क्वायर थीटा वाली सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, देखना है क्वेश्चन में कहीं साइन कॉस दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आपने क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है उस पूरे क्वेश्चन को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। तो पहले 4 फॉर्मूलाज कहाँ यूज होंगे इसका मैंने आइडिया दे दिया आपको। अगला, और ये उल्टे उल्टे यूज होते हैं बेटा, कॉसिकेंट की जगह हम 1 अपॉन साइन लिखेंगे, 1 अपॉन साइन की जगह कॉसिकेंट भी लिख सकते हैं, सिकेंट की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस की जगह सिकेंट थीटा भी हम लिख सकते हैं। एक्जैक्टली साइन थीटा कॉस थीटा की जगह टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा की जगह कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये याद रखना, ये फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 रिलेशन है साइन का कॉस के साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। आपको याद रखना, बहुत जगह यूज होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह 1 लिख लो, और यहां से हम 2 और फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, यहां से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इधर ही रखो, और जो ये कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ ले लो, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर मैं मान लो कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही रखता, 1 माइनस साइन उस तरफ जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा। लो जी, 2 फॉर्मुलाज और बन गए, 6th फॉर्मुला एंड 7th फॉर्मुला, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उल्टे सुल्टे यूज होंगे बेटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक्जैक्टली कॉस स्क्वायर थीटा का भी आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर आपको ये रिलेशन पता है ना, ये ऐसे याद हो जाएंगे दोनों नीचे वाले। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है जो साइन स्क्वायर लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, एंड 8th फॉर्मूला, एक रिलेशन सिकेंड स्क्वायर थीटा का किसके साथ, टेंजेंट थीटा के साथ है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये भी 1 ही होता है। 3 फॉर्मूला है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, एक सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक और है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखिए, यहाँ से भी 2 फॉर्मूलाज निकलते, फॉर्मूला नंबर 9 एंड 10। सिकेंड अगर मैं इसी तरफ रखता हूँ, सिकेंड स्क्वायर थीटा यही रखता हूँ, टेंजेंट उस तरफ लेता तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिकेंड स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में रखा, सिकेंड स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखा, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो सिकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो इसको हम वापस भी लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कहीं है तो उसको हम सिकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक्जैक्टली अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा मैंने उस तरफ लिया, इसको आगे लाओ तो ये बनेगा सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 फॉर्मूलाज इस फॉर्मूला से बनते हैं, फॉर्मूला नंबर 8। एंड नाउ 3 फॉर्मूलाज, 3 मोर फॉर्मूलाज, 11th फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 11 एग्जैक्टली इसी की तरह है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट का कॉट के साथ रिलेशन, ये भी 1 ही होता है। ठीक है, ये भी 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, यहाँ से फिर से 2 फॉर्मूला निकले, एक्जैक्टली जैसे यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज निकले, कॉसिक स्क्वायर थीटा इधर ही रखो 1, ये उस तरफ गया तो प्लस कॉटेंजेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। एक्जैक्टली कॉट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है जी, इसको बराबर से आगे ला लो, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए ये 2 फॉर्मूलाज, फॉर्मूला नंबर 12 एंड फॉर्मूला नंबर 13, फॉर्मूला नंबर 12 एंड फॉर्मूला नंबर 13 एक्जैक्टली फॉर्मूला नंबर 9 और 10 के जैसे। तो देखिए अगर आपको ये फॉर्मूलाज सारे लर्न हो जाते हैं तो आप एक्सरसाइज 8.3 को बड़ी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को लिख लो, और ये बड़े कैसे, ये ध्यान में रखना है आपको। इन सभी फॉर्मूलाज के लिए 3 फॉर्मूलाज याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, यानी सिकेंड का रिलेशन टेंजेंट के साथ कैसा है, और कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, एक रिलेशन ये याद रखना है, कॉसिकेंड का रिलेशन कॉटेंजेंट के साथ। क्लियर है, अगर ये 3 फॉर्मूलाज आपको पता है, बाकी के जो ये 6 फॉर्मूलाज है आप इसी से ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर है बेटा, तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है, पहले हम वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो एमसीक्यूज है दिए। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रूव करने के लिए आता है। प्रूव दैट, देखिए पहला क्वेश्चन है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का
होल स्क्वायर हमने शो करना है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इनको सॉल्व करने का। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, राइट हैंड साइड में पहुंचना है। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना और राइट हैंड साइड में पहुंचना है। तो आंसर आपको पहले से पता है कि इधर पहुंचना है, ठीक है। हो सकता है कई बार इसको सॉल्व करके ये ना आए, तो आपने क्या करना है, ये वाला साइड जो राइट हैंड साइड है उसको अलग से सॉल्व करना है, और फाइनली दोनों का सॉल्यूशन अगर इक्वल आता है तब जाके ये प्रूव हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ा सिंपल है, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो याद कीजिए मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है, अगर क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है तो पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखिए तो क्या ये क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या ये साइन कॉस की फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है जी। तो हम क्या करेंगे बेटा, क्या बोला था मैंने, जो स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज है वो यूज करने हैं। देखो कॉसिकेंट थीटा, याद करो कॉसिकेंट थीटा किसकी इक्वल था, 1 अपॉन साइन, तो भरो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा भर दिया, माइनस कॉट थीटा किसकी इक्वल होता है बेटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूलाज याद रखने हैं, स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया है, तो उन चारों फॉर्मूला को आप याद रखो और इधर अप्लाई कर लो। अगला स्टेप देखिए, होल स्क्वायर लिखते रहो, होल स्क्वायर लिखते रहो कब तक, जब तक ये सेपरेट ना हो जाए। अगला स्टेप क्या होगा, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई है तो ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, डिवाइड वाला भी आपको पता होगा, प्लस और माइनस को हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। ओके, तो क्या करो, साइन और साइन का एलसीएम तो साइन थीटा ही होता है बेटा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, नो प्रॉब्लम, ऊपर वाला एज इट इज लिखना होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब अगर 1/4 माइनस 3/4 वाली सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, 4 और 4 का एलसीएम 4 लेंगे, ऊपर वाला डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। वही मैंने यहां पर किया, साइन और साइन का एलसीएम साइन हो गया, ऊपर वाला डायरेक्टली मैंने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो आपको पता होगा a अपॉन बी की पावर अगर स्क्वायर है तो हम a का स्क्वायर अलग से लिखते हैं और b का स्क्वायर अलग से लिखते हैं। तो यहां पर भी एक्जैक्टली वैसे लिखो, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसके साथ अलग से लिखा, और नीचे वाले जो नीचे है साइन थीटा का भी होल स्क्वायर ऐसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में चलते हैं। क्लियर बेटा, आ रहा है समझ में, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इधर है साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला याद करो जी, आगे कुछ नहीं बनने वाला है। अब क्या किया जाए, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख सकते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम है नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर आंसर 1 प्लस कॉस है, तो कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद करना है जो फॉर्मूला नंबर 5 था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपको चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखो तो क्या बनता है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मैं आज लिख रहा हूँ, लेकिन नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगला स्टेप देखिए, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखो, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा को दूसरी बार भी लिखा, ठीक है, एक जैसा। अब इधर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। अब अगला काम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या किया जाए। देखिए अगर मैं 1 के साथ स्क्वायर लिख लूँ ना, यहाँ पे 1 के साथ स्क्वायर लिख लूँ तो ये बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए 1 है, बी कॉस है, बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, 1 माइनस नहीं है नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा है। तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज राइट हैंड साइड। आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इस क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके इसके बराबर आना चाहिए था, राइट हैंड साइड के बराबर, और वो हमने ला लिया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? तो देखो शुरू कैसे करना है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर शुरू करना है। ज़्यादातर बच्चों को शुरू करना ही नहीं आता है, कहाँ से करें। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये देखना है कि साइन और कॉस में दिया है क्वेश्चन, नहीं दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज बताए हैं। तो अगर आपके पास कॉसिकेंट आता है, सिकेंट आता है, टेंजेंट आता है, कॉटेंजेंट आता है क्वेश्चन में, तो पहला स्टेप क्या रहता है, कन्वर्शन। तो आपने कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद अगला स्टेप जो भी आए, एलसीएम वाला पार्ट आ सकता है, डायरेक्ट सॉल्व करने वाला पार्ट आ सकता है, वो तो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंगली हम करेंगे, लेकिन जो शुरू करना है वो क्लियर है। अगला स्टेप आपको खुद पता चलेगा, अगर आपके बीसी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना बेटा, आगे वाले स्टेप्स आपको खुद ब खुद नजर आते रहेंगे कि अगला स्टेप ऐसा हो सकता है, अगला स्टेप ऐसा हो सकता है। क्लियर बेटा? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए। इसमें कन्वर्ट करना है।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते आपको पता लग जाएगा क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले cos a 1 प्लस साइन a लिखना है। जब भी सॉल्व करेंगे आप तो एक्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखो और फिर cos a। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही पता लग गया, ये तो ऑलरेडी साइन cos की फॉर्म में, अभी कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही क्या अगला स्टेप क्या आने वाला है, देखते ही पता लग रहा है कि एलसीएम वाला है, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी नहीं बन रहा जो हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं अगर बीच में प्लस है, बाय टेकिंग एलसीएम। इसको और इसका एलसीएम लो, ये और ये दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा 1 प्लस साइन a और cos a, ये होगा एलसीएम। तो 1 प्लस साइन a के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, इतना है cos a, cos नीचे cos ऊपर, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, ये पूरा है 1 प्लस साइन a, तो 1 प्लस साइन a यहाँ पर 1 प्लस साइन a ऊपर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे याद रखो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला स्टेप क्या होगा, देखो अगला स्टेप भी आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा। नीचे तो कुछ नहीं होने वाला, नीचे एज इट इज रखो, ऊपर देखो, यस यहाँ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर है, यानी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बेटा। देखो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, बाकी एज इट इज रहने दो, cos स्क्वायर एज इट इज प्लस यहाँ पर अप्लाई करो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करो, यहाँ पर a है 1 का स्क्वायर, b है साइन स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a 1 है साइन a b है। ठीक है जी, डिवाइड बाय, नीचे वाला चेंज नहीं करना है, एक्जैक्टली लिखते रहो, 1 प्लस साइन a एज इट इज लिखना है और cos a एज इट इज लिखना है। क्लियर हो गया, 1 प्लस साइन a और cos a एज इट इज लिखना है, ऊपर वाला हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया, बाकी एज इट इज। अब इधर भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी अगला स्टेप आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। इधर देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों एक ही लाइन में है ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख लो, फिर इन दोनों को साथ में लिख लो, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मैं साथ में लिख रहा हूँ, प्लस 2 1 जार 2 इंटू साइन a, 2 साइन आ जाएगा साइन a, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है नीचे इसको एज इट इज लिखना है 1 प्लस साइन a और cos a, इसको छेड़ना नहीं है अभी, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना। अब देखो इधर, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है, जो 1 प्लस, देखो ये 1 का स्क्वायर मैंने सबसे आगे लिख लिया, अब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये पूरा क्या होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है फॉर्मूला, 1 प्लस ये 1 के इक्वल होता है प्लस 2 साइन a आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस साइन a और cos a, 1 प्लस ये पूरा हो गया 1 के इक्वल बेटा। ठीक है, प्लस 2 साइन a एज इट इज लिखना और नीचे वाला भी एज इट इज। अब देखो 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल। ओके, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 साइन a, ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2 साइन a एज इट इज लिखना है, नीचे वाला 1 प्लस साइन a और cos a, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते रहो। क्लियर, अगला स्टेप 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन a डिवाइड बाय, नीचे भी 1 प्लस साइन a है, देखिए, और cos a, इसको आपस में कैंसिल करो, क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन cos a, देखो ये कैंसिल, यहाँ पर बच गया cos 1 अपॉन cos। आपको पता 1 अपॉन cos a किसका उल्टा होता है जी, सेकेंड का, सेकेंड a। फॉर्मूलाज उल्टे सुल्टे यूज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आपको फाइनल रिजल्ट यही चाहिए था 2 सेकेंड a, तो विच इज राइट हैंड साइड, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स फ्लोट। तो इस तरह से करना सॉल्व क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो कंडीशंस याद रखना बेटा, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करो, साइन कॉस की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज यूज करने हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म है तो आपको पता है अगला स्टेप या तो एलसीएम होगा या कुछ और होगा, तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पर इसका और इसका। ठीक है, कॉस इधर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा उधर। ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड किया 1 प्लस साइन ए को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी आज जाएगा क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वंस अगेन देखिए हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा, मैं इसी को कर लेता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है तो हमने राइट हैंड साइड ये प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, अगर साइन कॉस की फॉर्म में है तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होगा, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना है। तो देखिए यार टेंजेंट कॉट वाला सिचुएशन आ रहा है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 4 फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज के बेस पर ही ये सॉल्व होने वाला है। तो देखिए टेंजेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कॉट का बताया, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। बताइए टेंजेंट किसकी इक्वल था, टेंजेंट की जगह आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और कॉट किसकी इक्वल था, 1 माइनस कॉट था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटा, अगला कॉट थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड 1 माइनस टेंजेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए जो नीचे वाला पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं।
खास करके अगर तो 1 हो, 1 के लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताया भी, 1 वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करो माइनस दिस डिवाइडेड बाय जो भी है, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई माइनस दिस डिवाइडेड बाय, ये क्लियर है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अदरवाइज एलसीएम वाला प्रोसेस जो बेसिक पार्ट है मैथमेटिक्स के, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बेटा। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो इधर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर एज इट लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही इसका और 1 का एलसीएम लूंगा, साइन और 1 का एलसीएम साइन, साइन इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इधर, तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। इधर भी ऐसा होगा, कॉस थीटा एज इट इज लिखूंगा, साइन थीटा भी एज इट इज, लेकिन नीचे है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए वंस अगेन सेम प्रोसेस, 1 इधर लगाओ कॉस और 1 का एलसीएम कॉस आएगा, कॉस इधर 1 इधर क्या बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे करना है। अब अगला स्टेप, ये डिवाइडेड बाय ये जो डिवाइड वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, 2/3 डिवाइड बाय 5/4, तो हम इसको 2/3 लिखेंगे, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला जो पार्ट है इसका जो ये डिवाइड वाला पोर्शन है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये उल्टा 4/5। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा 2/3 डिवाइड बाय 5/4 को कैसे सॉल्व करना है। 2/3 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बेटा, और ये जो पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन है 5/4, ये उल्टा हो जाएगा 4/5। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, 2/3 डिवाइड बाय 5/4, इसको मैंने क्या किया 2/3 डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये 4/5 हो जाएगा। क्लियर, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है। ये डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ये उल्टा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा ऊपर और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ऐसे लिखना है इसको, फिर प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में हमने प्लस किया, यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर और नीचे क्या आएगा। क्लियर है, पहले इसको यहां तक सॉल्व करना है। साइन अपॉन कॉस, इसको मैं क्या करूंगा उल्टा करूंगा मल्टीप्लाई, प्लस कॉस अपॉन साइन, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। देखो अगर आप माइनस यहां से कॉमन निकालो बेटा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकालता हूं बाहर, ठीक है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। माइनस मैंने कॉमन निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो मैं इसको उल्टा लिखता हूं, मतलब इसको मैं लिखूंगा साइन आगे कॉस पीछे, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे लिखना है इसको, जैसे आपने उल्टा किया तो इसको आपने क्या लिखना, माइनस कॉमन निकाल के प्लस का माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेना। ऐसा क्यों किया, ताकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ जाए, तो आपने यहाँ पर कर लेना इसको। तो देखिए अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर और इधर ये कॉमन आ गया, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, इधर साइन, ये वाला साइन, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, ये बाहर आ गया कॉस थीटा बच गया जी, फिर बीच में माइनस, यहाँ पर क्या होगा कॉस 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 स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बन गया साइन थीटा बच गया नीचे। ठीक है, क्लियर हो गया ये स्टेप। तो आपने यहाँ से इस तरह से करना है। अगला स्टेप क्या होगा, जब ये और ये कॉमन आ जाता है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, इधर क्या करो एलसीएम ले लो साइन और कॉस का, तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, साइन इधर मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इधर मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है पर आप इसको इजीली कर सकते हो सॉल्व। तो देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो सबसे पहले तो यहाँ तक आपको सीखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला स्टेप ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके इक्वल होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो ये पार्ट है ए क्यूब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं इसको इरेज करके कर रहा हूँ, तो इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ, ये आपने राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका पहले। एंड नाउ अगला जो पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसा था। अब देखिए इधर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थोड़ा बड़ा जाने वाला है, तो देखिए क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला अप्लाई, ए यहाँ पे साइन थीटा है, बी कॉस है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगला स्टेप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या था साइन थीटा कॉस थीटा। बस थोड़ा सा रह गया, अभी खत्म होने वाला है। तो देखिए ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, प्लस पीछे क्या बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। एंड नेक्स्ट पार्ट इज 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, 1 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा
कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल, ये क्या बच गया 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन हो गया कॉस सिकेंड थीटा, 1 अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है सिकेंड थीटा, ठीक है, प्लस इधर बच गया 1 और फाइनली हमें ये आंसर चाहिए था 1 प्लस सिकेंड थीटा कॉस सिकेंड थीटा, 1 प्लस सिकेंड थीटा कॉस सिकेंड थीटा, और ये है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा जाता है लेकिन काफ़ी इजी है, अगर आप इसको सिस्टमेटिकल वे में करोगे तो फाइनली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन सिकेंड ए। क्वेश्चन देखते आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। तो देखिए 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन सिकेंड है, अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो मैंने क्या बताया, साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है तो बदलो, 1 प्लस सिकेंड 1 अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिकेंड फिर से आ गया 1 अपॉन कॉस ए लिख लो। अगला स्टेप मैंने क्या बताया, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस वाली सिचुएशन तो क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लो, फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, कॉस इधर मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम क्या होगा, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस इधर 1 इधर, तो ये कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा और नीचे वाला 1 अपॉन कॉस ए। अगला स्टेप क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए को ऐसा लिखो आप, 1 को आगे लिखो, कॉस ए को पीछे लिखना है, डिवाइड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, ये कैंसिल कर लो, यू विल गेट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। पर ये इसकी इक्वल नहीं आया, तो इसकी इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड यानी दूसरी साइड भी सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस के किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये ऑलरेडी साइन कॉस की फॉर्म है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है लेकिन ये ऑलरेडी कंप्लीट फ्रैक्शन है, इसका नाम एलसीएम ले सकते हैं ना एचसीएफ। तो क्या किया जाए, तो अगला स्टेप तो हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला बन रहा हो, तो बिल्कुल बन रहा है फॉर्मुला, ये देखिए साइन स्क्वायर ए, तो पहला ही फॉर्मुला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता था, तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता था, हमने पढ़ा था जो साइन स्क्वायर है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह ये फॉर्मुला अप्लाई कर दो जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया मैंने कहाँ पर, साइन स्क्वायर ए की जगह, और नीचे 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, तो अगले स्टेप में इधर आपने ऊपर स्क्वायर लिखना 1 के साथ, एक्जैक्टली जैसे हमने पहले भी किया था, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, फॉर्मुला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कैंसिल कर दो, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, पहला आंसर भी 1 प्लस कॉस ए आया था और दूसरा आंसर भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, इसको सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए आया, इसको सॉल्व किया 1 प्लस कॉस ए आया, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है हैंस प्रूव्ड, तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इस तरह से करना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन और भी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक और कर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर VI यानी 6th क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए विच इज इक्वल टू सिकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे सॉल्व करेंगे भी देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला स्टेप लाता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रैशनलाइजेशन करना बेटा, तो 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट के अंदर, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए इसको और इसको देखिए बिल्कुल एक जैसा है और ये थोड़ा सा अलग है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, साइन का। कौन सा साइन, प्लस और माइनस, ऊपर तो बराबर है, ऊपर तो बन गया साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन गया फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। देखो ऊपर बराबर है, एक जैसा है बिल्कुल, तो इसलिए होल स्क्वायर और नीचे है ए माइनस बी प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल। तो ए और बी हमने पता करना था, ए 1 है साइन बी है, ओके, तो इसका स्क्वायर रूट। अब ये भी फॉर्मूला बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी इक्वल होता था जी, वंस अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी इक्वल होता था, कॉस स्क्वायर ए, तो आपने यहाँ कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई करना और अंडर रूट, ठीक है, इसके बाहर लगाओ अंडर रूट। अब ये अंडर रूट है, ये स्क्वायर और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका सेपरेटली स्क्वायर है, इसका सेपरेटली स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर हो गया गायब। एंड नाउ 1 के साथ लिख लो कॉस ए और साइन ए के साथ भी लिख लो कॉस ए, सेपरेटली 1 के साथ अलग इसके साथ अलग, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये आपने सेपरेटली लिखना बेटा, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता था, सिकेंड ए के इक्वल, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है,
टेंजेंट ए के इक्वल, और यही था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अंडर रूट से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आया साइन कॉज वाला, तो आपने रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन के बाद आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पता चाहिए भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट कब कैंसिल होता है। तो देखिए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तभी जाके आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के, ये जो क्वेश्चन ये समझ आने वाला है, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10th क्लास के लिए। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।